नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो पर्दे पर सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि इतिहास के उन कड़वे सच्चों को उजागर करती है जिन्हें अक्सर छिपा दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स की। यह फिल्म द फाइल्स ट्रिलॉजी का तीसरा हिस्सा है। इससे पहले निर्देशक द टास्केंट फाइल्स और द कश्मीर फाइल जैसी चर्चित और विवादित फिल्में बना चुके हैं। और अब बारी है उस अध्याय की जो भारत के विभाजन से ठीक पहले बंगाल में हुआ था। एक ऐसा दौर जिसने हजारों परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1946। भारत आजादी की राह पर था, लेकिन अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति और नेताओं की सत्ता की भूख ने देश को धर्म और भाषा के नाम पर बांट दिया था। 16 अगस्त 1946 को हुआ डायरेक्ट एक्शन डे। इस दिन कलकत्ता की गलियों में हिंसा की आग भड़क उठी। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। ये सिर्फ दंगे नहीं थे, यह इंसानियत के लिए एक गहरा घाव था। इसी दौर में हुआ ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नोआ खली दंगे। मंदिर और मस्जिदें खून से रंग गई, बच्चे अनाथ हुए, औरतों की इज्जत लूटी गई और इंसानियत शर्मसार हो गई। द बंगाल फाइल्स इन्हीं घटनाओं को पर्दे पर उजारती है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इसे कच्चे, रॉ और बिना फिल्टर के तरीके से दिखाया है। फिल्म के किरदार काल्पनिक हैं, लेकिन घटनाएं सच्ची पर आधारित हैं। पल्लवी जोशी, नमासी चक्रवर्ती जैसे कलाकार अपने अभिनय से इस त्रासदी को जीवंत कर देते हैं। दृश्य इतने तीव्र हैं कि कई बार आंखें झेल नहीं पाती। कैमरे का काम, बैकग्राउंड स्कोर और संवाद सब मिलकर यह अनुभव और गहरा कर देते हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया दो ध्रुवों में बटी हुई है। विदेशी दर्शकों ने इसे हार्ड हिटिंग, गट रेंचिंग और इंटेंस कहा। उनका मानना है कि यह फिल्म देखने में कठिन है लेकिन जरूरी है, क्योंकि यह इतिहास के उन पन्नों को खोलती है जिन्हें हमने भुला दिया था। वहीं भारत में भी कई दर्शकों ने इसे जरूरी और साहसी कदम बताया। कहा कि यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि आजादी आसान नहीं थी, इसके पीछे लाखों बलिदान थे। लेकिन आलोचकों ने सभी सवाल उठाए। कुछ का कहना है कि फिल्म एक पक्षीय है, इसमें बंगाली संस्कृति और किरदारों को गलत ढंग से दिखाया गया है। कई लोगों ने इसे बहुत लंबी, धीमी और उबाऊ भी बताया। यानी साफ है कि फिल्म हर किसी को पसंद नहीं आई, लेकिन जिसने भी देखी उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। अब बात करते हैं विवाद की। द बंगाल फाइल्स रिलीज होते ही राजनीतिक बवाल में घिर गई, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां कई थिएटर मालिकों ने दबाव में शो कैंसिल कर दिए। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस थिएटर मालिकों को डराकर फिल्म रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया और कानूनी लड़ाई को चेतावनी भी दी। यानी फिल्म सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असली जिंदगी में भी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ दर्शक हैं जो उसे देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ राजनीति जो इसे रोकना चाहती है। तो दोस्तों, द बंगाल फाइल्स ऐसी फिल्म है जो आपको झकझोर कर रख देती है। यह आसान फिल्म नहीं है। इसमें हंसी, मजाक, गाने या मसाला एंटरटेनमेंट नहीं है। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर आजादी की कीमत क्या थी, क्यों हमारे इतिहास के ये पन्ने किताबों में नहीं पढ़ाए जाते, और क्यों हर बार सच सामने आते ही राजनीति डर जाती है। अगर आप सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए शायद कठिन हो, लेकिन अगर आप सिनेमा को समाज का आईना मानते हैं तो बंगाल फाइल्स जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इतिहास से मुंह मोड़ने पर वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। धन्यवाद। और याद रखिए, सच चाहे जितना कड़वा हो, उसे जानना जरूरी है। यही द बंगाल फाइल्स का सबसे बड़ा संदेश है।